अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सबात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। टोबा टेक्सटिंग पंजाब फूड अथॉरिटी की दूध फरोशों डेयरी यूनिट्स मालिकान के खिलाफ दबंग कार्रवाई। शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर 3000 लीटर मिलावटी मुजर सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। टोबा टेक्सटिंग गैर मियारी और मुजर सेहत दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर सख्त एक्शन लिया गया। शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ने 4,20,000 लीटर दूध को चेक किया, जिसमें से 3,000 लीटर मिलावटी मुजर सेहत दूध को तल्फ कर दिया। दूध फरोशों को 2,27,000 का भारी जुर्माना। डीजी मोहम्मद आसिफ जावेद ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर चेक कर रहे हैं। गैर मियारी मिलावटी दूध सेहत के लिए मुजर है। दूसरी बार पकड़े जाने वालों को भारी जुर्माने के साथ जेल का सामना करना पड़ेगा। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस खबरानावाला की रात भर नाकाबंदी गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी। दौरान चेकिंग नाजायज असलहा मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस के रीजनल ऑफिसर अब्दुल वहाब की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इरफानुल हक सुलेहरिया की ज़ेर सदारत खमरानावाला पोस्ट के इंचार्ज दिलशाद अनवर ने टीम के हमरा एयरपोर्ट रोड तामरा स्टॉप पर नाकाबंदी कर दी। एक मशकूक शख्स की जामे तलाशी लेने पर एक अदद क्लशनकोफ गोलियां बरामद। थाना एयरपोर्ट इंदराज मुकदमा करवा दिया। DPO हसन इकबाल की जानिब से शाबाश दी गई। फैसलाबाद से डिविजनल क्राइम रिपोर्टर गुलजार अहमद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिचकोट में घरेलू नाचाकी की वजह से खावंद और देवर ने मिलकर बीवी और बच्ची को कत्ल कर दिया। थाना डिचकोट के इलाके 133 काफी में अफसोसनाक वाकया। शोहर इसके भाई ने घरेलू नाचाकी की बुनियाद पर बीवी और 12 साल बच्ची को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूला रुखसाना की दूसरी शादी थी, जिससे 12 साल बच्ची ईमान फातिमा थी। मुलजिमान ने इसको भी कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यू रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की जानिब से एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस आइडियाज नुमाइश का इनेकाद किया गया। सैयद तान शरासी की रिपोर्ट के मुताबिक इब्लागियात के तलबा ने पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए 12 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने किया। इस मौके पर फैकल्टी मेंबरान, तलबा तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। नुमाइश में तलबा ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तशहीरी मवाद
साथ तैयार किया। वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा तलबा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, मुख्तलिफ महारतों से सिखाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है, ताकि तलबा जब अमली मैदान में कदम रखें तो इन्हें रोज़गार हासिल करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। स्पेशली एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और बच्चों के प्रोजेक्ट्स देख के बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाई हैं, बड़ी अच्छी एड्स बनाई हैं, बड़ी अच्छी जो उसकी एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। आई थिंक नई मोटिवेशन, तो आई रिक्वेस्टेड HOD कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दूसरे शहरों से उनको बुलाएं और बच्चों के प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कराएं। होपफुली दिस डिपार्टमेंट वुड क्रिएट द डिफरेंस कि यहाँ पे दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक कि आप जो कोई प्रोडक्ट जिसको बनाते हैं, फिर उसकी ब्रांडिंग और फिर फर्दर उसकी एडवर्टीज़मेंट के उसकी वो मार्केट कैसे किया जा सकता है। तो इट्स अमेजिंग एक्टिविटी, और यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इससे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने ये न्यू एक बिजनेस खबर शामिल करते हैं। सांगला हिल से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। 8 फरवरी को फतह हमारी होगी। फतह हासिल करके हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में मुल्की मुआशी समत को दुरुस्त किया जाएगा। चौधरी तालिब हुसैन मलही की गुफ्तगू। सीनियर रहनुमा तहरीक लबैक डिस्ट्रिक्ट ननकाना साबिका टिकट होल्डर उम्मीदवार PP 132 के इलेक्शन के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए हमारा साथ दे। मुआशरे में पाई जाने वाली बेचैनी का वाहिद हल नफाज मुस्तफ़ा है। अपने वोट की ताकत से निज़ाम को बदलने का वक्त है। इंशाल्लाह मायूस नहीं होना, हम मायूस नहीं होने देंगे। पूरे पाकिस्तान से हमारे उम्मीदवार मैदान अमल में हैं। ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फतह के बहुत करीब पहुंच गए हैं। दीन को तख्त पर लाना हमारा मिशन है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना जश्न बसलसला ज़हूर पुर नूर अमीरुल मोमिनीन अमामुल मुत्तकीन मौला अली अलैहिस्सलाम पंचतन पाक वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम गली सैदा मोहल्ला शहीद नगर अल्हम्दुलिल्लाह बिलखैर और खूबी सर अंजाम पा गया, जिसमें जश्न पाक में नासिम मेंबर सैयद वसीम नकवी, नात की हाज़री सैयद बाबर नकवी, सैयद अजमल बुखारी और सैयद वकास हैदर नकवी ने पेश की। कसीदा मारूफ व ज़ाकिरीन अल मुस्त मोहम्मद में सैयद अली नकी और ज़ाकिर दुरानी ज़हरा सलाम अलैहिस्सलाम सैयद नज़र फरीद नकवी ने अपने अंदाज में पेश किया, जबकि बच्चों में सैयद एहसान हैदर नकवी, मीसम नकवी और तस्कीन अब्बास शामिल। खताबत सैयद फरहान नकवी ने की। मेहमानों में शामिल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया पाकपतन सैयद मजहर हुसैन नकवी, सैयद कामरान हसनैन जैदी के हमरा पसरान की शिरकत बाबा सैयद गुलाम ज़करिया, बाबा सैयद मुश्ताक नकवी, बाबा सैयद मखदूम हुसैन नकवी ने मुल्क व कौम की सालमियत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए दुआएं की। आखिर पंचतन पाक वेलफेयर फाउंडेशन के ओहदेदारान सैयद वकास हैदर नकवी, सैयद एजाज नकवी, सैयद बाबर नकवी, सैयद वसीम नकवी की तरफ से इंतजामिया में शामिल सैयद अली तकी, सैयद कंबर अब्बास, फैजान फानी शाह, रिजवान शाह, इमरान शाह, मर्दान शाह, इमदाद शाह और सैयद मोहम्मद मुंतजर मेहदी ने जश्न के शुरका को न्याज़ और लंगर तकसीम किया। खबर शामिल करते हैं पतोकी से नुमाइंदा नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से इलाकाई सहाफ़ियों को नजरअंदाज और इनके इस्तेहसाल करने पर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी तनवीर असलम की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला की जानिब से सहाफ़ियों को प्लॉट देने की स्कीम में इलाकाई सहाफ़ियों को नजरअंदाज करना काबिल अफसोस है। इलाकाई सहाफ़ियों के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। ये मराद आम सहाफ़ी के लिए नहीं, सिर्फ मनपसंद अफराद को नवाजने का ड्रामा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन भी अपने फैसले पर नजरे सानी करें। इलाकाई सहाफियों के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। निगरान वज़ीर आला को इलाकाई सहाफियों का इस तरह इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब अपने फैसले को देखें और इलाकाई सहाफियों को इनका हक दे, वरना हम हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाएंगे। टोबा टेक सिंह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह सुमेर अली की चक नंबर 405 जीम बे में नाजायज काबिजीन के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 100 कनाल ज़रई रकबा बागुजार। टोबा टेक सिंह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम के हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह सुमेर अली के नाजायज काबिजीन के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 100 कनाल से जायद ज़रई रकबा जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है वागुजार करवा लिया गया। इस रकबे में गंदम और सरसों की फसल को तल्फ कर दिया गया। 24 कनाल से जायद रकबे पर बनी पोल्ट्री फार्म को मस्मार,
असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सरकारी रकबा रियासत की मलकियत है, इस पर किसी को भी कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकारी रकबे पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। याद रहे कि सरकारी रकबे पर अरसे दराज से बासर अफराद ने कब्जा कर रखा है। टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर पुलिस लाइंस में पुलिस अफसरान एहलकारों के इंतखाबात 2024 के हवाले से ट्रेनिंग की निगरानी डीएसपी हेडक्वार्टर्स गुलाम अब्बास ने की। जिला भर के पुलिस अफसरान मुलाजमीन की मरहलावार ट्रेनिंग करवाई जा रही है। टोबा टेक्सिंग पुलिस लाइंस में इंतखाबात 2024 के हवाले से पुलिस अफसरान एहलकारों की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। ट्रेनिंग डीएसपी हेडक्वार्टर गुलाम अब्बास की जेर निगरानी करवाई जा रही है, जबकि आरआई इंस्पेक्टर तारिक ने पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि तमाम पुलिस अफसरान मुलाजमीन इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इलेक्शन के दौरान अलर्ट होकर ड्यूटी को अंजाम दिया जाएगा। इलेक्शन ट्रेनिंग का मकसद बैलेट बॉक्सेस, रिटर्निंग ऑफिसर, अहम शख्सियात की हिफाजत के साथ साथ इब्तदाई तिब इमदाद, लड़ाई झगड़ों का तदारुक, कमांडिंग लीडरशिप स्किल्स, इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना, इलेक्शन के रोज कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन के हवाले से जदीद तकाज़ों से हम आहंगी फराहम करना है। कैमरामैन रशीद अंजुम के साथ ज़िशान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर BRN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की दूध फरोशों डेयरी यूनिट्स मालिकान के खिलाफ दबंग कार्रवाई। शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर 3000 लीटर मिलावटी मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग गैर मियारी और मुज़र सेहत दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर सख्त एक्शन लिया गया। शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ने 4,20,000 लीटर दूध को चेक किया, जिसमें से 3,000 लीटर मिलावटी मुज़र सेहत दूध को तल्फ कर दिया। दूध फरोशों को 2,27,000 का भारी जुर्माना। डीजी मोहम्मद आसिफ जावेद ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर चेक कर रहे हैं। गैर मियारी मिलावटी दूध सेहत के लिए मुज़र है। दूसरी बार पकड़े जाने वालों को भारी जुर्माने के साथ जेल का सामना करना पड़ेगा। जलालपुर पीरवाला में मकामी सियासतदानों की अपने हिमायतियों के डेरे पर आमद, बड़े जोशो जज्बे से इस्तकबाल। जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका जहानपुर के मकामी सियासतदान कासिम खान लंगा के भतीजे अब्बास खान लंगा के अपने वफादार और जयाले मलिक अख्तर महमूद कचाला के डेरे पर आमद, अपने लीडर को देखकर खुशी से ढोल की थाप पर झूमते हुए इस्तकबाल किया। कचाला बरादरी के सरदारों के साथ साथ अहले इलाका के अवाम कसीर तादाद में मौजूद अपने सपोर्टर्स की मोहब्बत और जज्बा देखकर मकामी सियासतदान भी खुशी से निहाल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झंग में स्मोक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम में स्मोक के असरात को कम करने के लिए आगाही को फरोग देना है। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक आगाही वॉक की क़यादत सदर PMA डॉक्टर एजाज सुल्तान और आमिर रजा बुखारी, जोनल सेल्स मैनेजर विरिक फार्मास्यूटिकल्स सब पाकिस्तान ने की, जबकि आगाही वॉक में डॉक्टर तौसीफ एजाज, डॉक्टर लुकमान अली, डॉक्टर सगीर अहमद, डॉक्टर अवैस महमूद, सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग, मोहम्मद यूसुफ रजा भट्टी समेत पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर एजाज सुल्तान ने स्मोक से पैदा होने वाली सांस और आंखों की बीमारियों से बचाव की एहतियाती तदबीर से शुरका को आगाह किया। एहतियाती तदबीर पर अमल करने की तलकीन की ताकि स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि अक्टूबर से फरवरी के दरमियान कम बारिशों, फिजाई आलूदगी की वजह से स्मोक का खतरा दरपेश रहता है। बाद अज़ा लोगों को मास्क भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद सांगला हिल से। जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आवाम का जोश खरोश बढ़ रहा है। इलेक्शन दफातर कायम किए जा रहे हैं ताकि आवाम की दिलचस्पी बढ़ जाए। इसी सिलसिले में सांगला हिल में मजहबी सियासी जमात लब्बैक ने अपने इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी क़यादत अपने कारकुनान के साथ मौजूद थी। लब्बैक लब्बैक के नारों से दफ्तर का इफ्तिताह किया। कारकुन पुरजोश अपनी कामयाबी के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर मकामी अमीर ने बताया कि 8 फरवरी को फतह हासिल करके हाफिज साद हुसैन रिजवी के हाथों को मजबूत करेंगे। हल्के में लब्बैक की इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है और कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। सरगोदा के हल्का NH84 में कौमी असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद अकमल जसपाल और PP 75 के उम्मीदवार शेख आसिफ नईम ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। उनका कहना है कि कामयाबी हासिल हुई तो हल्के के पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी, एहसास से महरूमी को खत्म किया जाएगा। तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शिराजी की इस रिपोर्ट में।
پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد قومی اسمبلی کے امیدوار محمد اکمل جسپال اور پی پی 75 کے امیدوار شیخ آصف نعیم نے حلقہ NA84 میں ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ کو خوبصورت بنائیں گے، سیوریج سسٹم، پینے کا صاف پانی سمیت دیگر مسائل حل کریں گے، نوجوانوں کو ہنر مند بنائیں گے تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں۔ بھائیو، میں محمد اکمل جسپال ایک عام کسان کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح شیخ آصف نعیم صاحب ہمارے مرکزی مسلم لیگ کے PP 75 سے نیچے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک عام سے تاجر ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں عوام کی بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ عوام اس سرمایہ دارانہ نظام اور ان جاگیردارانہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم جہاں بھی گئے ہمیں عوام نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ پیچھے ہم ماڑی لگ جلسہ کر کے آئے ہیں تو لوگ ہمارے سے بہت زیادہ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے دوسری پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے، ان کے منشور کو دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 76 سال میں عوام کا یہ حال ہے کہ ہم کشکول لیے پوری دنیا میں پھرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے قرضہ مل کر ہم ملک چلا سکیں۔ تو الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس سے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس شہر کے مسائل کو جو بھی ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، وہی سیوریج کا نظام نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے، ہسپتالوں کی عادت ہزار ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہاں پہ کوئی میڈیسن دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو جماعت کے فلاحی کام ہے اس میں بیواؤں کو ہم راشن پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ یتیم بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حلقہ کی عوام ہمارا بھرپور خیر مقدم کر رہی ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو عوام حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے۔ سرگودا حضرت علی علیہ السلام شیر خدا کی ولادت کے سلسلے میں دارالعلوم محمدیہ میں متحدہ اسلامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام جشن کا انعقاد کیا گیا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے نامور خطیب اس رضا جوہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذات امیر المومنین علی المرتضیٰ جرت اور شجاعت کا پیکر تھے۔ اللہ نے جو خصوصیات معجزات حضرت علی کو دیے وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ دین اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ پروفیسر ہارون الرشید نے کہا کہ صحابہ کرام میں حضرت علی کی فضیلت سب سے بلند ہے۔ آپ کے عدالتی فیصلے آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کا ثبوت ہیں۔ سید عباس رضا بخاری، رضوان سیالوی، ملک طاہر اعوان، ملک اسد عباس، مرسلین جعفری نے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پاک کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے آپ کی ذات کو امت کے لیے مشلیرہ قرار دیا۔ سندھیانہ والی ہائے مہنگائی، عوام کی دہائیاں۔ شہر اور گرد و نواح میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ گوشت تو کیا، سبزیاں خریدنا عوام کی پہنچ سے دور۔ پیاز کا ریٹ 250 روپے کلو سے تجاوز۔ تحصیل انتظامیہ مصنوعی مہنگائی کم کروانے میں ناکام۔ اسی بارے میں جانتے ہیں اپنے نمائندے سندھیانہ والی صفدر اقبال ملوکا سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل سندھیلیاں والے گرد و نواح میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا۔ تحصیل انتظامیہ بری طرح مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہر موجود سے جانتے ہیں، کچھ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، مہنگائی یہاں جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہاں کوئی تحصیل انتظامیہ یہاں چکر لگانا گوارا نہیں کرتی۔ ہم غریب کی طرح ابھی جو ہے پیاز کا جو ریٹ ہے وہ 250 روپے تجاوز کر گیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہے ہم کیا گوشت چکن کیا خریدنا ہے، اس وقت ہم جو ہے سبزی خریدنے سے بھی قاصر ہیں۔ اگر بات کی یہاں دوسرا یوٹیلیٹی اسٹور پر پہلے ہمیں سبسڈی والا آٹا ملتا تھا، تقریباً جو ہے 1 ہفتہ گزر گیا یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا بھی نہیں آ رہا۔ تو ہمارا مطالبہ کمشنر فیصل آباد ڈپٹی کمشنر ٹوبے سے مطالبہ کرتے خدارہ جو ہے یہاں مصنوعی مہنگائی کم کرائی جائے۔ یہاں جو ہے تحصیل انتظامیہ یہاں چکر لگائے، مصنوعی مہنگائی کم کرائے، ہمیں جو ہے ریلیف مل سکے، ہم بھی بچوں کا پیٹ پالیں۔ آج بالکل جس طرح اپنے شہری کی بات سننے کے خدارہ ہماری کمشنر فیصل آباد ڈپٹی کمشنر پروٹیکشن سے درخواست ہے کہ یہاں پر مصنوعی مہنگائی کم کروائی جائے تاکہ ہم سکھ کا ساتھ دے سکیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں شجاباد سے۔ اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب مقصود الحسن کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ساؤتھ پنجاب پولیس آفس میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں DIG ایڈمن اینڈ اسٹیبلشمنٹ معین مسعود، AIG آپریشنز ارسلان زاہد، AIG انویسٹیگیشن جاوید اقبال خان، SP لیگل حاکم علی نول اور ساؤتھ پنجاب پولیس آفس کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ساؤتھ پنجاب پولیس آفس کے افسران اور سٹاف نے ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب مقصود الحسن کے ساتھ اپنی محنت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے پھول پیش کیے، تحائف کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ پنجاب پولیس آفس کے افسران اور سٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ مزید کہا کہ ساؤتھ پنجاب پولیس آفس میں گزرا ہوا وقت میرے لیے یادگار ہے۔ مزید کہا کہ ایڈیشنل IG نے ساؤتھ پنجاب پولیس آفس میں
मुतय्यना स्टाफ के काम पर इत्मीनान का इजहार किया और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में उनकी जानिब से AIG ऑपरेशन अरसलान जाहिद, AIG इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल खान और SP लीगल हाकिम अली नोल ने एडिशनल आई मकसूदुल हसन को यादगारी शील्ड भी पेश की। कबीरवाला गर्मियों की सब्जियां और फल सर्दियों में काश्त होने लगे, जबकि कबीरवाला के काश्तकार टनल फार्मिंग के जरिए गर्मियों की सब्जियां और फल काश्त करने लगे। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सहू की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ के काश्तकार काश्तकारी में नए और जदीद तरीके अपना रहे हैं। कबीरवाला के काश्तकारों ने भी गर्मियों की सब्जियों और फलों के बेहतर पैदावार और मार्केट में बरवकत रसाई के लिए टनल फार्मिंग के तरीके को अपना लिया है। माह जनवरी के महीने में इन इलाकों में शदीद सर्दी और कोहरे के बायस इन फसलों को काश्त करना नामुमकिन होता है, इसलिए यहाँ के काश्तकारों ने टनल फार्मिंग को फरोग दिया है। टनल फार्मिंग के जरिए पूरे खेत को पॉलीथीन शापर से ढांप दिया जाता है, जो कि खेत के टेम्परेचर को मुतदिल और बीमारियों से महफूज रखता है। टनल फार्मिंग से तोरी, करेला, खीरा, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च और फल खरबूजा, तरबूजा को काश्त किया जाता है। काश्तकारों मजीद कहना है कि सब्जी और फलों को मार्केट में वक्त से पहले बेचकर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। के लिए ਅਸੀਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰੇਲਾ, ਤੋਰੀ, ਕੱਦੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਚਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। मेरा नाम मोहम्मद रिशाद है, 12 मील का मैं रैशी हूँ। छोटे छोटे पौधे असी काश करके उन्होंने छापे ਨਾਲ टाफ करके सबसे गैती फसल ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ करांगे और अच्छी इनकम हासिल। मुजफ्फरगढ़ से तहसील रिपोर्टर एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के अमल को मॉनिटर करने के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली और DPO सैयद हसनैन रजा ने कंट्रोल रूम का मुआयना किया। आम इंतखाबात को पुरअमन शफाफ बनाने के लिए तमाम तर वसाइल इख्तियारात को बरोए कार लाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आम इंतखाबात के अमल को मॉनिटर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। नताइज के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल किया जाएगा, जबकि DC ROs, असिस्टेंट ROs समेत पोलिंग अमले की हिफाजत के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार अफसरान को तैनात किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए लाहे अमल मुरत्तब कर लिया है। रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी मदद के लिए मौजूद हैं। DC और DPOs ने पोलिंग तरबियती मरकज का मुआयना भी किया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से हमारे तहसील रिपोर्टर एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ इलेक्शन साल 2024 DPO सैयद हसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की ट्रेनिंग्स का आगाज। ट्रेनर्स पुलिस अफसरान जिले के मुलाजमीन अफसरान की सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। ट्रेनर पुलिस अफसरान ने सूबाई हेडक्वार्टर से तरबियत ली थी, जबकि इलेक्शन के सामान की तरसील और पोलिंग डे पर हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पोलिंग डे के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से तरबियत दी जा रही है। क्विक रिस्पांस और डे गश्त के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। ट्रेनिंग का मकसद इलेक्शन का पुरअमन इनकाद यकीनी बनाना है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।